आप सभी को जय मसीह की और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं लवली और आज के इस कार्यक्रम की आपकी होस्ट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आजादी के उत्सव के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। दिन वो फिर आया है, दिन वो फिर आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है। तोड़कर पराधीनता की बेड़ियों को देखो ध्वज कैसे मुस्कुराया है। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस सुनहरे से मौसम की, सुनहरे से शाम की एक बहुत ही अनोखे से दिन में। आज हम सब आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यदि हम आजादी के इतिहास को देखें तो हम सबको ये ज्ञात होगा कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। हमारे भारतवर्ष को आजाद करवाने के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर हमारा ये भारतवर्ष आजाद हुआ है। पर क्या हम आजादी के असल महत्व को जानते हैं? क्या हम सचमुच में आजाद हैं? क्या हम सच में आजादी के असल महत्व को समझते हैं? पर मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से हम सब आजादी के असल महत्व को समझेंगे और गहराई से जानेंगे। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं। मैं ईपी चर्च के संस्थापक रेवरेंड जी आनंद से आग्रह करना चाहूंगी कि वो हमारे सम्मुख आए और कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करें। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें रेवरेंड जी आनंद का। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस 15 अगस्त में विशेष करके आज़ादी के दिन हम यहाँ हैं और हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हमें गर्व है हमारे देश के लिए। आज के इस शुभ अवसर पर हम लोग कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और जिसके द्वारा आप आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थी और अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु हमारे भारतवर्ष के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वतंत्र देश के लिए। और प्रभु जी बड़ी मेहनतों के साथ और बड़ी बलिदान के साथ हम लोगों ने, हमारे भारतवर्ष ने इस आज़ादी को प्राप्त किया है। और प्रभु जी जबकि आज हम लोग जो स्किट्स और प्रोग्राम देखने जा रहे हैं और गीत सुनने जा रहे हैं, इन सारी बातों में केवल आपको महिमा मिले, क्योंकि आप प्यारे प्रभु जी हमें से हर एक को पाप से स्वतंत्र दिया है, स्वतंत्र किया है। हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक कार्य करने वाले हमारे भाई बहन बच्चे, इस प्यारे प्रभु जी हर एक को आशीष प्रदान करें और इसके द्वारा लोग आशीष प्राप्त कर सके। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप में सच्ची आज़ादी है और आप में सच्ची शांति है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। सारी बातों के लिए हम आपको आदर और महिमा देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। धन्यवाद अंकल प्रार्थना के लिए। जिस घड़ी का हम सबको बहुत देर से इंतजार था, जिस पल का पल के बिछाए हम सब इंतजार कर रहे थे, अब वो पल आ चुका है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे पायल और प्रिया का, जो अपने सुंदर नृत्य को लेकर हमारे बीच आ रही है।
मुझ में रहूं, सदा बन के तेरी रहूं। तू मुझ में जिए, मैं तुझसे जीऊं, यीशु तेरी बन के रहूं। बनी रे बनी मैं तो तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी। हाँ हाँ, हुई रे हुई मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी। जो गनिया, जो गनिया। जो गन बन रही मैं तो अब तेरी। जो गन बन रही मैं तो यीशु तेरी। बनी रे बनी मैं तो तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी। हाँ हाँ, हुई रे हुई मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी। जो गनिया, जो गनिया। धन्यवाद सुंदर नृत्य के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को भी यह नृत्य बहुत पसंद आया होगा। कोई भी कार्यक्रम परमेश्वर की आराधना के बिना अधूरा है। आइए हम सब अपने मनों को तैयार करें और मैं अपने चर्च क्वायर टीम से आग्रह करना चाहूंगी कि वो हमारे सम्मुख आ जाएं और गीतों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करें। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मेरा, तो जीवन में सब कुछ मेरा। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटकते रहा था मैं अंधेरी रात, तन्हा अकेला चाहता किधर। भटकते रहा था मैं अंधेरी रात, तन्हा अकेला चाहता किधर। खोजते मुझको यीशु चलाया, खोजते मुझको यीशु चलाया। तो जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला।
बदले जाने के मेरे, सूली पे ले लिया पापों को मेरे, जाने दे दी बदले जाने के मेरे। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, 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 यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। जैसा कि गीत के बोल हैं, सूली पे ले लिया पापों को मेरी, जान दे दी बदले जान के मेरे। सचमुच यीशु मसीह ने अपने प्राणों को सूली पे दे दिया ताकि हम और आप आजाद हो सकें। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गहराई से जानने का प्रयत्न करते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता क्या हो। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारी परेशानियां और कठिनाइयां आती है। आइए हम एक नाटक के माध्यम से ये देखेंगे कि किस तरह हम अपने गलत निर्णयों के कारण अंधकार की ओर चले जाते हैं।
उसके जैसा बनो, तुम उसके जैसा बनो, तुम उसके जैसा बनो। उसकी आवाज नहीं वरन मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और सिर्फ मैं ही तुम्हें अनंत जीवन दे सकता हूँ। चले सिर्फ तू ही बचा था मसीह, जब समझी ना दुनिया। in order to be making money in the stock market. So how do you do that? Tony Robbins, Sandeep Maheshwari, Oprah Winfrey, Damon John, Bob Proctor, and many, many more. Each and every world-class motivational speaker recommends Think and Grow Rich. And I invite you to register right now, and I will see you in a live masterclass. See you then. Bye. दौड़ो, भागो, इस पैसे, इस ऐशो आराम, इस शोहरत के पीछे ये तुम्हारे लिए है। इसे ले लो इसे। उसकी आवाज नहीं वरन मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। Ha 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 ha.
तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम सबसे अच्छा गाती हो, तुम्हारे समान और कोई नहीं है। लोग तुम्हें ही बुलाएंगे, लोग तुम्हें ही पूछेंगे, क्योंकि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। अगर तुम नहीं होगी तो इनके चर्च में ये आराधना भी नहीं हो सकता। तुम ही हो सर्वश्रेष्ठ। मुंजी आप में हमारे छुड़ाने वाले उद्धार करता है। तू मेरा रहबर है, आप हमारे साथ सदैव बने रहो, संग रहो, रहबर है। मेरे प्रियो, हमारा खुदावन बहुत महान है और जो जो उसमें मगन होना जानते हैं वे इस पृथ्वी पर सच्चे विश्वास हैं। जो उसमें खो जाते हैं वे इस पृथ्वी पर सच्चे विश्वास हैं। और हम जब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो हमारा अनुभव दूसरों की अपेक्षा बेहतर होनी चाहिए इस पृथ्वी पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका वचन हमें नित्य अपने में बनाए रखता है। उसका वचन विश्वासियों को मजबूत करता है। उसका वचन विश्वासियों को इस पृथ्वी पर धीरज देता है। उसका वचन विश्वासियों को हर उनके कमियों के दौरान उनकी हिफाजत करता है, उनकी मरम्मत करता है, उन्हें सहारा देता है, उन्हें सांत्वना देता है, उनके साथ बने रहता है। ये विश्वासियों का बड़ा हेरिटेज है। सबको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। हम अपने आप को समर्पण करें।
वेलकम टू माय किंगडम। ये है मेरा साम्राज्य और ऐसे और कई लोग हैं जिन्हें मैं यहाँ लेकर आऊंगा जो उस परमेश्वर की आवाज नहीं पर मेरी आवाज सुनते हैं। पैसा, दौलत, ऐशो आराम वे अपने ख्वाब में रहते हैं और वो ख्वाब मैं देता हूं। मैं उनके कानों को बंद कर देता हूं। मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा हूं। पहला पत्रस 1:16 के अनुसार लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इन वचनों से हम ये सीख सकते हैं जो पाप के बंधन से मुक्त नहीं हुए उन्हें परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। अभी आपने देखा कि कैसे उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और उनका क्या परिणाम हुआ। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने और स्वतंत्रता को प्राप्त करें। भौगोलिक रूप से हमारा ये भारतवर्ष तो एक आजाद देश है, पर क्या मैं आजाद हूँ? क्या आप आजाद हैं? आइए ऐसे ही गवाही को सुनेंगे जिन्होंने अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त की है। वो आज एक सफल पासवान है और कई जवानों के लिए गवाही का कारण है। उनका नाम है मास्टर एरिक दयाल। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था रिलीजन को लेके, बाइबल को लेके, परमेश्वर को लेके। हमको अच्छा लगता था हम देखते कि किसी का खून नहीं करना। अगर मैं किसी को चोट पहुंचाता तो मैं उसका वीडियो लेता, उसको बार बार सुनता क्योंकि उससे एक्साइटमेंट मिलता। कि जो ऑर्फनेज में मैं रहता था वहाँ पे वो लोग पैशन ऑफ द क्राइस्ट बार बार देखते रहते। मुझे वो मूवी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यीशु मसीह जिसको हम तो कब का छोड़ दिए हैं आराधना करना, हमको इतना अच्छा लगता है टॉर्चर करना। एंड यहाँ पे हम टॉर्चर एक एक्सट्रीम टॉर्चर सीन को देख रहे हैं, हमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति विलिंगली खुद अपना इच्छा से अपने आप को दे रहा है कि लोग उसे मार दें। एंड वो कह रहा है कि ये मेरे लिए है एंड लोगों के लिए है, उद्धार के लिए है। एंड आई डिड नॉट वांट दिस। मेरा जन्म एक मसीही परिवार में ही हुआ। बचपन से ही मेरे माता पिता मुझे चर्च ले आते थे। मेरे माता पिता लगातार चर्च की एक्टिविटीज़ में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते थे। मेरी मॉम का हेल्थ उतना अच्छा नहीं था एंड उनको माइग्रेन पेन्स होता था, उनको स्पॉन्डिलाइटिस। एंड मैं देखता था कि उनका हॉस्पिटल विजिट्स और भी ज़्यादा रेगुलर होते जा रहा है। कभी कभी रात के बीच में एकदम चीखते चिल्लाते हुए मॉम रोती एंड तुरंत हम लोग को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। एंड मैं उस समय बस 10-11 वर्ष का था। मैं प्रार्थना करता कि प्रभु प्लीज़ मेरी मॉम को आप चंगा कर दीजिए। मुझे लगता कि नहीं, ज़रूर प्रभु सुनेंगे, ज़रूर प्रभु चंगा करेंगे। आफ्टर ऑल मेरा फैमिली इतना चर्च में इन्वॉल्व है। एंड मैं देखते गया कि चंगाई नहीं हो रहा है, इनफैक्ट सेहत और बिगड़ते जा रहा है। एंड मेरे अंदर एक डाउट आने लगा, शक आने लगा कि क्या हो रहा है, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे है, क्यों प्रेयर का आंसर नहीं हो रहा है। प्रभु भले हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु प्रेम करते हैं तो ऐसा क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके वो डाउट से धीरे धीरे करके अब एक किस्म का रिजेंटमेंट, एक नाराज़गी आने लगा प्रभु की ओर। बचपन में मेरी मौसी लगातार मुझे बाइबल स्टोरीज, डैनियल हुआ, मोसेस हुआ एंड मैं देख पा रहा था क्योंकि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। मैं देख पा रहा था ओके, मैं डैनियल को देखता हूँ बाइबल में, मैं मोसेस को देखता हूँ बाइबल में, पॉल को देखता हूँ बाइबल में, यीशु मसीह के डिसाइपल्स को देखता हूँ। एंड तब मैं चर्च जाता हूँ एंड घर में भी मैं इश्यूज को देखता हूँ और मुझे एक बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा था। जब मुझे दिखाई दिया कि मैं एक अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूँ, तब मुझे ये भी दिखाई देने लगा लेकिन तो कोई भी नहीं जी रहा है, तो कोई भी अच्छा जीवन नहीं जी रहा है, तो सिर्फ मेरे ही प्रेयर क्यों नहीं आंसर किया जा रहा है। मुझे दिखाई दे रहा था कि यू नो व्हाट, जो मैं देख रहा हूँ मूसा में और परमेश्वर के लोगों में बाइबल में, वो मुझे चर्च में नहीं दिखाई दे रहा है एंड वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मैं लगातार स्कूल में या संडे स्कूल में किसी को रिस्पेक्ट करना ही छोड़ दिया। चाहे वो संडे स्कूल टीचर्स थे, मैं गाली बकता था। चाहे वो पास्टर्स आते थे घर बाइबल स्टडी लेने के लिए, वो जब गाड़ी में बैठते और जाते तो मैं गाली बकता, चिल्लाता रोड पे जब वो जा रहे हैं। पेरेंट्स के साथ भी फिजिकली, मॉम के साथ फिजिकली वायलेंट थे।
गिल्ट फील होता, दोष भावना फील होता, लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा था एंड ये गुस्सा रिलीजन को लेकर था, परमेश्वर को लेकर। 12-13 वर्ष तक हम ऑलरेडी ड्रम्स बजाना सीखे थे, गिटार बजाना सीखे थे, उसके 1 साल बाद तक बेस गिटार बजा रहे थे और 2-3 बैंड्स में, शहर के बैंड्स में इन्वॉल्व थे। कॉन्सर्ट्स होता था, पैसा मिलता था एंड जो म्यूज़िक के साथ हम रिलेट कर रहे थे उस समय वो क्रिश्चियन म्यूज़िक नहीं था, वो एंटी क्रिश्चियन म्यूज़िक था। क्योंकि मेरे अंदर एंटी क्रिश्चियन म्यूज़िक में मृत्यु के बारे, परमेश्वर के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, ये सब बहुत उनके शब्दों में, उन लिरिक्स में, ये सब चीज़ों का ही चर्चा होता है। गुस्सा, क्रोध, व्यभिचार एंड खून खराबा, हत्या, पाप, ये सब के बारे ज़्यादा रहता है एंड मैं उन चीज़ों के साथ रिलेट कर पाता क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा था रिलीजन को लेके, क्रिश्चियंस को लेके, बाइबल को लेके, परमेश्वर को लेके। मेरे अंदर वो गुस्सा था और हम लोग अगर कोई गाना भी लिखते तो यही चीज़ों पे हम लोग मनन करके लिखते। खून, टॉर्चर, किसी को सताना, ये ख्याल धीरे धीरे मेरे अंदर एक किस्म का खुशी और आनंद को जगाने लगा। आई स्टार्ट फीलिंग एक्साइटेड एंड मेरे कंप्यूटर में वॉलपेपर्स भी ऑटोप्सीज का रहता है, ब्लडशेड, कोई जिसको मारा गया है उसका रहता, एक्चुअल क्राइम सीन्स का रहता एंड आई स्टार्टेड टेकिंग स्मॉल नाइव्स टू स्कूल एंड आई स्टार्टेड गेटिंग फैसिनेटेड। हम चाह रहे थे कि किसी के साथ लड़ाई होता कि तुरंत छुरी निकाल के उसको चलाए एंड हमको अच्छा लगता था हम देखते कि किसी का खून नहीं कर रहा। हमको अच्छा लगता है जब हम देखते कि कोई तड़प रहा है या कोई डर रहा है, किसी का आँख में देख, डर को देख के एक एक्साइटमेंट आता, एक बहुत ही बुरा किस्म का एक्साइटमेंट आता। एंड क्योंकि ये बैंड्स में था तो पॉपुलैरिटी था और वो एंटायर वो कल्चर आने लगा अंदर में, गर्लफ्रेंड्स, अल्कोहल, शराब, ड्रग्स, वो सब कुछ आने लगा एंड मैं कभी भी कोई रिश्ता को मेंटेन करने में अच्छा नहीं था। मेरे अंदर बस घमंड और एंगर भरा हुआ था, लस्ट था, व्यभिचार हो रहा था, मैं किसी से प्यार नहीं कर पाता, अंदर में गुस्सा था एंड मेरे अंदर बस यही ख्याल रहता कैसे मैं दूसरों को चोट पहुंचाऊं, क्योंकि उसी चीज़ से हमको एंजॉयमेंट मिलता, फिजिकली, इमोशनली। अगर मैं किसी को चोट पहुंचाता तो मैं उसका वीडियो लेता, अगर मैं किसी को रुलाता तो मैं उसको रिकॉर्ड करता, तो बार बार सुनता क्योंकि उससे एक्साइटमेंट मिलता कि हम इसको रुलाए, हम इसको चोट पहुंचाए, ये देखो डर रहा है। और ये मेरे अंदर एक ड्राइविंग डिज़ायर था कि खासकर रिलीजियस लोगों का और वो लोग जो सोसाइटी, जिनको समाज सोचता है कि अरे ये लोग बहुत ही अच्छे और नेक लोग हैं और जिनका सोसाइटी में, समाज में नाम अच्छा है, मेरे एज ग्रुप में, मैं चाहता था कि उनको एक्सपोज करें कि ये लोग भी मेरे ही जैसे हैं, जस्ट कि ये लोग छुपा रहे हैं समाज से। एंड उस समय ये चीज़ को पूरा करने के लिए मैं ब्लू फिल्म्स और पोर्नोग्राफी का सीडीज को चर्च में, संडे स्कूल में, अदर स्कूल्स में एंड रिलीजियस सर्कल्स में बांटने लगा। रिलीजियस सर्कल्स में बोलते कि ये एक क्रिश्चियन वर्शिप सीडी है, लेकिन एक्चुअली उसमें इट वाज ब्लू फिल्म एंड ये सब बांटते रहता। क्यों? और मेरे मन में बस एक ही चीज़ था कि ये लोग भी एंजॉय कर रहे हैं ये सब चीज़। मेरा पीने का एडिक्शन और भी बढ़ते गया, अल्कोहलिज्म बढ़ते गया एंड फाइनली 2 हफ्ता, उसके बाद हर हफ्ता पीने लगे, 1 हफ्ता में 2 बार पीने लगे। एंड साथ ही साथ क्योंकि जिस म्यूज़िक में मैं था उसका वो कल्टिक था नेचर में, वो विचक्राफ्ट था उसमें, तो अब मेरे फ्रेंड सर्कल भी वैसे किस्म के फ्रेंड्स मेरे ज़िंदगी में आने लगे। इंडिया में दूसरे हेवी मेटल बैंड्स के साथ कांटेक्ट होने लगा। ज़्यादातर लोग जो मेरे फ्रेंड्स उस समय थे वो लोग पूरा समय ग्रेवयार्ड में बिताते स्कूल के बाद, ये स्कूल बंक करते और ग्रेवयार्ड में रहते एंड वो लोग अपने सिर में वॉइसेस को सुनते और वो लोग शैतान के साथ ऑलरेडी एक खून का वाचा ऑलरेडी बांध चुके थे, खुद को काट के, किसी और को काट के, खून पी के, कुछ ऐसा करके। पहली दिन जब मैं सैटानिक बाइबल को पढ़ा उस दिन मैं बीमार पड़ गया, पूरा बॉडी में फोड़ा फुंसी आ गया। चर्च के लोग बोले, मॉम बोली ये एक चिन्ह है, मत करो, ये तुम गलत किए हो। मजाक में उड़ा दिए एंड
पढ़ते गए लेकिन क्योंकि मैं सैटानिक बाइबल पढ़ना शुरू किया और भी ऐसे किताब सब ओकल्ट का किताब सब पढ़ने लगा, एंड मैं ओकल्टिक सिंबल्स को पहनने लगा, वो सब उनका जो जादू टोना वाला जो रीति रिवाजों में वो जो चीज़ों को पहनते हैं, वो तावीज़ को जो वो चीज़ों को अब मैं पहनने लगा, वो टी शर्ट्स को अब मैं पहनने लगा। एंड और मेरा मन प्रभु के प्रति और भी कठोर होते रहा। मॉम चाहती थी कि मैं चर्च जाऊँ, मुझे प्रॉमिस करवाई कि वो वापस जमशेदपुर जा रही है। हम गिल्टी थे इसलिए हाँ ठीक है हम चर्च जाएंगे। मेरे अंदर गिल्ट अब फिर से आने लगा था। परमेश्वर के लिए नफरत तो था ही, अब गिल्ट भी और आने लगा था, क्योंकि आई वॉज वेरी बैड टुवर्ड्स माई मॉम एंड वो बस एक ही चीज़ मुझसे चाह रही थी। एंड जो ऑर्फनेज में मैं रहता था वहाँ पे वो लोग पैशन ऑफ द क्राइस्ट बार बार देखते रहते। मुझे वो मूवी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे टॉर्चर पसंद था, मुझे खून खराबा पसंद था। एंड इट्स नॉट अबाउट गुड एक्टिंग और गुड डायरेक्टिंग वो मूवी के बारे, बट आई न्यू कि वो मूवी एक सच्चाई को प्रकट करने का कोशिश कर रहा है, जिसमें टॉर्चर हुआ था, जिसमें खून हुआ था, जिसमें बहुत दर्द हुआ था। ओनली डिफरेंस, जिन चीजों से मुझे आनंद मिलता था, अब जब हम देख रहे हैं थ्रू द मूवी, क्योंकि मैं पढ़ा हूं बाइबल को, तो ये सब चीज वापस मेरे मन में याद आ रहे हैं। एंड मैं ये देख रहा था और कि ये व्यक्ति यीशु मसीह, जिसको हम तो कब का छोड़ दिए हैं आराधना करना, है मेरे पेरेंट्स आराधना करते हैं, हमको इतना अच्छा लगता है टॉर्चर करना। एंड यहाँ पे हम टॉर्चर एक एक्सट्रीम टॉर्चर सीन को देख रहे हैं, हमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, हमको गुस्सा भी आ रहा है, हमको खराब भी लग रहा है, लेकिन हमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, जो चीज को हम इतना एंजॉय करते थे। एंड इनफैक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति विलिंगली, खुद अपना इच्छा से अपने आप को दे रहा है कि लोग उसे मार दे, एंड वो कह रहा है कि मेरे लिए है एंड लोगों के लिए है, उद्धार के लिए। एंड आई डिड नॉट वांट दिस। इसलिए मैं एक ऐसा ही चर्च को चुना जब मेरी मॉम वापस से, जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मैसेज 20 मिनट का है, 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, जिसमें पास्टर हार्ले डेविडसन ला के ऑल्टर के ऊपर रख देते थे यूथ मीटिंग के समय, जिसमें जो वर्शिप टीम मेंबर्स थे वो लोग बार्स में भी बजाते थे। कॉलेज एंड सारे कॉलेजेस के जो कूल क्राउड था वहीं जाते थे। एक अंकल थे जिसे मेरी मॉम को इंट्रोड्यूस कराई है, वो हमको घर बुलाते और हमेशा जब भी बुलाते वो बाइबल स्टडी के ही दिन बुलाते। एंड एक ऐसा यूथ मीटिंग था जिसमें ड्राइवर ओएम मिनिस्ट्री का ड्राइवर अपना टेस्टिमनी शेयर कर रहा था। वो एक साउथ इंडियन तमिलियन थे एंड वो अपना टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे एंड वो बता रहे थे अपने बारे में और मैं सुन रहा था। मैं एकदम पीछे में बैठा था और मैं सुन रहा था एंड मेरे मुंह से ऑलमोस्ट लार टपक रहा था ये टेस्टिमनी सुन के, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी टेस्टिमनी सुना था, मेरा लाइफ खराब था, पढ़ाई खराब था, हम गरीब थे, हम कुछ नहीं थे, प्रभु को जान लिए, सब कुछ अच्छा हो गया, वही सब टेस्टिमनीज हम सुने थे। बट यहाँ पे हम सुन रहे थे कोई खूंखार व्यक्ति को, कोई बहुत ही बड़ा पापी को, मतलब जो हम भी बोल सकते हैं कि पापी, वो व्यक्ति खड़ा है वहां पे और वो कह रहा है कि प्रभु उसको छुआ। क्योंकि मैं सोचता था कि मैं उस रेडियस के बाहर हूं जहां तक प्रभु का हाथ पहुंचता है। एंड इसका टेस्टिमनी सुन के आई डिडंट नो कि मुझे रोना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए। आई वाज एक्साइटेड। अगला दिन मैं वही चर्च गया जहां मैं जाता था एंड एक गेस्ट स्पीकर आए थे, 20-25 मिनट का मैसेज हुआ एंड एट द एंड ऑफ अ मैसेज वो ऑल्टर कॉल दिया। एंड मेरे ओकल्ट के फ्रेंड्स बोले थे कभी भी ऑल्टर कॉल में मत जाना। एंड जब भी ऑल्टर कॉल होता था तो मैं आगे वाला सीट को एकदम पकड़ के रखता, क्योंकि अंदर से चाहे जितना भी आवाज आ रहा है जाओ, नहीं जाएंगे। बगल से मॉम डैड खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। उस दिन मॉम डैड कोई नहीं था एंड आवाज आया जाओ अभी। आई
कब हाथ छूटा फ्रंट सीट से जो इतना जोर से पकड़े हुए थे, जस्ट आगे गए एंड साइमल्टेनियसली उसी समय मेरी मॉम जो जमशेदपुर में थी वो एक बाइबल स्टडी ले रही थी एक मेडिकल हॉस्टल में, एंड वो शिक्षा में बाइबल स्टडी में वो बता रही थी कि कैसे इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है रोमियो में कि दैट गॉड इज अ गॉड हु कॉल्स दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट एज दो दे आर। एंड वो बता रही कि वो एक एग्जांपल ली स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए कि आई एम गोइंग टू प्रे फॉर एरिक, आई एम गोइंग टू क्लेम दिस फॉर एरिक कि मेरा बेटा एरिक अंधकार से ज्योति में आया है, इसका उद्धार हुआ है, कि वो शैतान के चंगुल से हट गया, परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर मसीह में आ गया। उसी समय मैं हैदराबाद में आवाज़ को सुन रहा था एंड आई रियली बिलीव दैट वाज गॉड्स वॉइस। एंड साथ ही साथ जो बाइबल स्टडी में मैं जो टेस्टिमनी सुना था उनको मॉम बोलती थी प्रेयर करने के लिए मेरे लिए। एंड वो संडे मॉर्निंग को वो प्रेयर कर रहे थे। उन्होंने शुरू किया था कि बहुत सारे जवान लोग बाइबल स्टडी आ रहे हैं, हम लोग चर्च सर्विस के एंड में हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे उनके लिए। एंड उस दिन वो लोग लिए प्रेयर कर रहे थे। उसी समय में उस समय में दूसरे चर्च में दूसरा जगह में प्रभु मुझे छू रहे थे और मैं आगे गया और मैं वहाँ पे वो पास्टर थे एंड मैं बोलने लगा कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। वो पास्टर मुझे रोक दिए, मुझे इंटरप्ट किए, मेरे हाथ को पकड़े थे, मुझे इंटरप्ट किया और बोले कि प्रभु को ऑलरेडी मालूम है कि तुम क्या किए हो। एंड मैं चुप हो गया। क्या तुम अपना लाइफ को सरेंडर करोगे? क्या तुम उसको बुलाओ? क्या तुम यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में बुलाओगे? एंड आई सेड यस। मेरे लिए प्रार्थना किया। आई डोंट रिमेंबर वो क्या प्रेयर किया है। एंड देन ही मूव्ड ऑन। वो आगे दूसरा व्यक्ति के पास गया एंड उस समय तब मैं प्रार्थना किया बिकॉज वो मुझे बोले जस्ट टॉक टू गॉड, जस्ट परमेश्वर से बात करो। आई डोंट इवन नो कि मैंने अपना लाइफ में कभी भी वैसा किया था। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गॉड। मैं एक ऐसा चर्च से जाता था जहाँ पे किताब से लोग प्रार्थना करते थे, अब मैं डायरेक्टली परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि गॉड, मैं अपना ज़िंदगी को पूरी तरह से बिगाड़ चुका हूँ और दूसरों को भी बहुत ही बुरा तरीक़े से बिगाड़ चुका हूँ। बहुत सारा चीज़ मैंने किया है कि पता नहीं अब ठीक कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आप मेरे ज़िंदगी में आके मुझे बदल सकते हैं तो मैं अपना बाकी ज़िंदगी आपके लिए जीना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे नरक भेज दीजिए, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर ये था कि क्षमा मांगना बात ही नहीं उठेगा, क्योंकि हम जो किए हैं क्या क्षमा मांगेंगे उसके। उन चीज़ों के लिए क्षमा मांग सकते हैं जो उसको बाद में ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसा चीज़ किए कि उसको ठीक कर ही नहीं सकते। जो हम किए हैं दूसरों के साथ उसको ठीक कर ही नहीं सकते। वो इट इज़ बियॉन्ड रेस्टिट्यूशन, उसको कुछ लौटा नहीं सकते। प्रभु उस समय दिखाए तो उस समय दर्शन दिए। मैं रो रहा था, भारी हो गया था, मैं रो रहा था। दर्शन दिए कि मैं देखा कि प्रभु के हाथों में मैं था एक नन्हा बालक के रूप में। आई डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड कि वो दर्शन क्या है, कि मैं एक बालक के रूप में क्या मतलब है। लेकिन वही फ्राइडे को, ये संडे को है, वही फ्राइडे को या सैटरडे को जो यूथ बाइबल स्टडी होता था वो यूथ बाइबल स्टडी नहीं हुआ, क्योंकि वो परिवार जिसके घर में होता था वो आउट ऑफ स्टेशन गए थे, वो वापस अपने घर केरला गए थे। एंड वो एक ब्रदर को बोले थे कि घर में आके तुम बस घर का देखभाल करना। एंड वो ब्रदर मुझे कॉल करके बोले कि तुम फ्री हो तो आ जाओ। एंड वो पूरा रात मुझे याद है, वो जॉन, बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन से मुझे समझाने लगे। वो मेरा, आई बिलीव वो मेरा लाइफ का पहला बाइबल स्टडी था जिसको मैं समझ पाया और मेरा आँख खुल गया और मैं बाइबल को समझने लगा। पूरा रात भर वो मुझसे बात करते गए। एक बाइबल था उनके पास, वो दिखाते गए, वर्स बाय वर्स हमको समझाते गए। एंड जॉन 3 में मैं रुक गया और मैं उनको भी रोका और बोला कि ये पिछले संडे मेरे जो आप समझा रहे हैं ये हुआ था मेरे साथ, ये मैंने देखा, ये मैंने महसूस किया। एंड ही सेड दिस इज व्हाट इट इज। ये हुआ नया जन्म। बैक टू दैट संडे जब मेरे लाइफ में वो एहसास हुआ। उस समय
कोई भी यूथ मीटिंग बाइबल स्टडी मैं जाना शुरू कर दिया था आउट ऑफ गिल्ट। एंड उसके बाद मैं दूसरा चर्च सर्विस गया। ये एक्चुअली चर्च सर्विस थोड़ा सा लंबा हो गया था क्योंकि गेस्ट स्पीकर आया था, ऑल्टर कॉल हो गया था, नहीं तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता था, 20 मिनट का रहता था सर्मन। उसके बाद मैं दूसरा चर्च चला जाता था दूसरा सर्मन को सुनने के लिए। एंड तो मैं दूसरा चर्च गया एंड तब तक ऑलरेडी वो सर्विस खत्म हो गया था एंड लोग ऑलरेडी चर्च के बाहर निकल गए थे, लेकिन मैं फिर भी गया। एंड अगेन मैं इस शहर में नया हूँ, मैं चर्चेस में नया हूँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। एंड वहाँ पे आई थिंक वो जो यूथ पास्टर थे वो मुझसे मुलाकात की, या ही वॉज इन द मिनिस्ट्री। वो मुझसे मुलाकात की। आई डिड नॉट नो हिम। उनको कभी कभी स्टेज में देखे थे एंड वो मुझे देखे एंड वो मुझे बोले कि टुडे गॉड मेट यू, परमेश्वर आज तुमसे मिले। एंड मैं अपना खुशी को रोक नहीं पाया एंड आई सेड यस, कैसे आपको कैसे मालूम है? हम पूरा बताने लगे। ऑब्वियसली उनके पास भी समय नहीं था, सर्विस खत्म हो गया था। एंड उस शाम मैं वापस वही ऑर्फनेज गया जहाँ मैं रह रहा था। एंड पहुँचने के बाद मैं कॉल किया अपने पेरेंट्स को। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि मॉम फ़ोन उठाई या डैड फ़ोन उठाया। एंड आई थिंक मॉम फ़ोन उठाई एंड आई सेड मॉम प्लीज़ डैड को भी फ़ोन में लाइए, स्पीकर में रखिए। एंड आई स्टार्टेड टेलिंग कि क्या हुआ। एंड आई स्टार्टेड टेलिंग कि मेरे सारे पापों के बारे में। एंड आई एंडेड एंड सेड कि हाँ मैंने ये सब किया। आज आई वेंट टू चर्च, ऐसा हुआ, आई वेंट फॉरवर्ड। दे वर शॉक्ड क्योंकि वो जानते थे कि हम कभी भी आगे नहीं जाते थे ऑल्टर कॉल के लिए। आई वेंट फॉरवर्ड एंड हम ये पूरा बताए जा रहे हैं, एकदम सीरियसली बताए जा रहे हैं। एंड दूसरा तरफ से एकदम खाली, कोई रिस्पॉन्स नहीं, मॉम से कोई रिस्पॉन्स नहीं, डैड से कोई रिस्पॉन्स नहीं। इट वाज लाइक वो साइलेंस इतना गहरा था, इतना वजन था वो साइलेंस में कि आप उसको छुरी से काट सकते थे। एंड हम भी चुप हो गए हैं। तब हम फाइनली बोले कि क्योंकि रियलाइज़ किया इतना सारा चीज़ जो हम छुपा के रखे थे पेरेंट्स से, मेरा सीक्रेट लाइफ के बारे में अब हम बता रहे हैं, वो भी पेरेंट्स जो क्रिश्चियन है। एंड आई सेड कि यू नो व्हाट, अगर आप लोग मुझे घर से निकालने मांगते हैं तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट दे forgave me, they accepted me, they forgave me, मुझे क्षमा कर दिया। And that was the first day I still remember clearly. It was my 40th day, हैदराबाद में my 40th day, परमेश्वर मेरा उद्धार किया। And बाद में जब बाइबल को मैं पढ़ने लगा तो परमेश्वर मुझे दिखाया कि वो ये सब चीज़ के बारे में बात किया, वो ये सब चीज़ के बारे में बात किया है। एंड वो कोई भी चीज़ को ऐसा छुपाते नहीं है, वो क्लियरली बात की है। एंड आई शुड हैव जस्ट कम टू हिम एंड आई रियलाइज कि अब कुछ भी है, कोई भी इमोशन है, कोई भी स्ट्रगल है, फर्स्ट थिंग जस्ट प्रभु के पास जाओ, वचन के पास जाओ, वो हम लोग से बात करेंगे, बिकॉज ही इज़ वेटिंग। आई मेड हिम वेट, इट टुक सो मेनी ऑल्टर कॉल्स, आई मेड हिम वेट सो लॉन्ग, लेकिन वो फिर भी हम लोग के लिए ठहरता है कि आके हम लोग मुझसे बात करें। एंड लाइक दैट पास्टर टोल्ड मी, वो ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग क्या किए, बट वो बोल रहे हैं आओ। इस समय में एक छोटा प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता परमेश्वर, जो कोई भी ये देखे या ये सुने, ये इस बार है लॉर्ड कि आपने क्या किया। हर एक मनुष्य अपने आप को आपसे और भी दूर करते जा रहा है और करते गया है और करते जाएगा। जो भी भाई और बहनों प्रभु इस समय आपसे दूर हैं या अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, छूइए प्रभु, वो आपकी आवाज़ को सुने। उनके ज़िंदगी में भी आप ये अनुग्रह का ये चमत्कार कीजिए, ये दया का चमत्कार कीजिए। लॉर्ड, हम दया के योग्य नहीं हैं, हम अनुग्रह के योग्य नहीं हैं। अगर योग्य होते तो लॉर्ड वो दया नहीं, वो इंसाफ रहता लॉर्ड गॉड, लेकिन आप दया दे रहे हैं, आप अनुग्रह दे रहे हैं, आपका दिल बड़ा है प्रभु। हमें मदद कीजिए ये विश्वास करने के लिए प्रभु। एंड लॉर्ड, आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपको स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर एरिक, सचमुच हमने आपके जीवन की गवाही से
बड़ी आशीष को पाया है। जो लोग हमें देख और सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी अपने जीवन में बड़ी आशीष को पाया है। यदि आप किसी परेशानी या समस्या से गुजर रहे हैं या छुटकारा या मसीह यीशु के जीवन के बारे और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करें। आइए हम एक और नृत्य को देखेंगे। हमारे चर्च के युद्ध बहन रीता गुरुवारी